बुल रैली की शुरुआत हो चुकी है। बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी 1,07,000 को टच कर चुका है। बट अभी भी सब लोगों को इंतजार है कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई कब तोड़ेगा। ऑल टाइम हाई तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, बट एक नया ऑल टाइम हाई कब लगाएगा। इस समय पर बिटकॉइन और इथेरियम में बहुत अच्छी तेजी देखी जा रही है और यह भी अनुमान लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन का प्राइस आसानी से 1,10,000 को तोड़कर एक नए ऑल टाइम हाई की ओर यहां पर बढ़ेगा। वहीं पर इथेरियम भी पेक्ट्रा अपडेट के बाद अच्छा खासा पंप ऑलरेडी हो चुका है। बट लोगों की उम्मीद है कि इथेरियम 7 से लेकर $10,000 के बीच में जाना चाहिए। अगर बात करें इस समय पर ऑल्ट कॉइन्स की, तो ऑल्ट कॉइन्स भी धीरे धीरे यहां पर ग्रो कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऑल्ट कॉइन्स वापिस से उन पोजीशंस के ऊपर कब पहुंचेंगे जहां से वो गिरना स्टार्ट हुए थे, या तो यूं कहें कि जहां पर हम सब लोगों ने अपनी मेजर बाइंग की थी, और या फिर ये कहें कि वापिस से ऑल्ट कॉइन्स की बुल मार्केट कब नजर आएगी। इस समय पर एक मार्केट में नया हुआ यानी कि 30 मई को कुछ ऐसी अपडेट आने वाली है जिसको लेकर मार्केट में थोड़ा सा लोग घबरा रहे हैं और सब लोगों को लग रहा है कि शायद आने वाले 4 से लेकर 6 दिनों के अंदर अंदर वो 30 मई वाली न्यूज मार्केट में इफेक्ट लेकर आएगी और बिटकॉइन का प्राइस उस समय पर $1,00,000 से नीचे आ सकता है। अब ये सारी की सारी चीजें क्या हैं और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो के ऊपर क्या टिप्पणी की है, हर एक चीज डिटेल में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप दिख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को ऊपर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं हमेशा आपके काम को आपके लिए काम करते रहने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर बिटकॉइन के चार्ट को लेकर। अगर बिटकॉइन के चार्ट को लेकर बात करें तो किसी एक प्राइस के ऊपर इस समय पर रेजिस्टेंस को कहना थोड़ा सा गलत होगा। अगर आप इस एरिया को देखें जो कि मैंने रेड कलर से इस पूरे एरिया को यहां पर मार्क किया है, ये किस समय पर रेजिस्टेंस बन चुका है। और अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो लगभग $1,04,000 से लेकर $1,10,000 का कुछ ऐसा एरिया है, ये $6,000 का, जो कि बिटकॉइन के लिए तोड़ना बड़ा मुश्किल है। बट अगर बिटकॉइन ने इस एरिया को तोड़ दिया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो वापिस से बिटकॉइन के लिए इस एरिया से नीचे आना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बट अगर मैं बात करूं इस समय पर लिक्विडेशंस के ऊपर, तो यहां पर हाल जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस समय पर छोटे टाइम फ्रेम 12 घंटे के अंदर देखूं तो ऊपर की ओर भी एक पूरा का पूरा पैच लिक्विडिटी से भरा हुआ है, वहीं पर नीचे की ओर भी यहां पर एक लिक्विडिटी का पैच हमें नजर आता है। बट अगर हम यहां पर इस एरिया में बात करें तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां से भी बिटकॉइन उसी रेंज से बाउंस बैक हुआ, यहां से भी बिटकॉइन उसी रेंज से बाउंस बैक हुआ, और अब उम्मीद है कि अगर ये एरिया टूटता है तो डेफिनेटली हम $1,04,256 को टच करके, जो ये 92 मिलियन US$ की लिक्विडिटी है, इससे तो ग्रैब करेंगे ही करेंगे। बट ये यहां पर जितनी भी लिक्विडिटीज है ये सारी की सारी भी यहां पर ग्रैब होंगी। और इसी चार्ट में अगर मैं ऊपर की ओर बात करूं तो ऊपर की ओर अराउंड $1,07,240 के आसपास 90 मिलियन US$ की एक लिक्विडिटी है, जो कि इस समय पर ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी नेक टू नेक इस समय पर काम कर रही है। जितना लिक्विडिटी ऊपर ऐड हो रहा है उतना ही नीचे हो रहा है, यानी कि मार्केट टोटली कंफ्यूज है कि किस तरफ यहां पर मार्केट ड्राइव कर सकता है। मैं हमेशा से बताता हूं कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, बट आज की वीडियो में अभी तक ये कह पाना कि मार्केट यहां से नीचे या फिर ऊपर ड्राइव होगी थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर अपनी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और अगर ये सपोर्ट टूटती है तो नीचे का प्राइस 1,04,200 जो कि हमने यहां पर डिस्कस किया है, वो यहां पर अगेन रीटेस्ट हो सकता है, और उसके बाद वापस से बिटकॉइन का प्राइस कुछ इस एरिया को रीटेस्ट कर सकता है। तो अगेन अपने फ्यूचर ट्रेडिंग के लॉन्ग और शॉर्ट के पोजीशंस को बहुत केयरफुली ओपन करिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस को लेकर बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस आपको पता है इस व्हाइट लाइन के ऊपर ट्रेड हो रही थी, और जब से इसके नीचे आए हम कुछ इस एरिया से, मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक आया, बट डोमिनेंस यहां से नीचे की ओर आ रही है। बट बिटकॉइन पिछले लगभग एक हफ्ते से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, और उसका कारण है
बिटकॉइन की ये वाली डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर वापस से डोमिनेंस ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो गई है और उम्मीद है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो कि इस समय पर, जिस समय मैं वीडियो को बना रहा हूं, अप्रोक्सीमेट 63% के आसपास आ चुकी है। बट अगर ये 62.5% जो कि अभी की फिगर्स है इसे तोड़ती है तो डेफिनेटली मार्केट में वापस से पुल बैक नजर आएगा और मार्केट में वापस एक तेजी नजर आएगी। तो डोमिनेंस के ऊपर निगाह मिक्सचर बनाकर रखिएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं बिटकॉइन के डोमिनेंस को 4 आवर चार्ट के अंदर, तो यहां पर जो अपने को परसेंटेज, ये लेटेस्ट परसेंटेज यहां पर मैंने निकाली है, वो आ रही है 63.93%। और इस लेटेस्ट परसेंटेज के मुताबिक यहां पर आपको एक व्हाइट लाइन नजर आ रही होगी, ये है एक 34 EMA। और मैं हमेशा से कहता हूं कि 34 EMA मार्केट के ट्रेंड बताती है। यहां से अगर आप देखेंगे, जैसे ही हमने 34 EMA को ब्रेक डाउन किया, हम यहां से कॉन्टिन्यूसली नीचे की ओर आए और यहां से जब हमने इसको ब्रेक आउट किया तो यहां से कॉन्टिन्यूसली प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इस समय पर इसकी जो परसेंटेज आ रही है अराउंड 63.5% के आसपास ये लैंड हो रही है। यानी कि इस चार्ट के मुताबिक थोड़ा सा डोमिनेंस को और आना होगा। और अगर लोअर टाइम फ्रेम में यहां पर चेक किया जाए तो अगर 63.5% के आसपास भी डोमिनेंस यहां पर नीचे आती है तो मार्केट में यहां पर एक अप ट्रेंड वापिस से स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मेटा अर्थ को लेकर। बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे और हाल ही में मैंने इस प्रोजेक्ट को दुबई में भी विजिट किया। मेटा अर्थ को लेकर मार्केट में एक अलग ही क्रेज है और ये एक मॉड्यूलर चेन के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पर ये चेन सिक्योर है, स्केलेबल है और यहां पर ट्रांजैक्शंस को करना बहुत आसान है एज कंपैरिजन टू अदर चेन्स। अगर मैं इसके कुछ की फीचर्स की बात करूं तो यहां पर मी आईडी एंड मी पास के नाम का एक प्रॉपर एल्गोरिथम यानी कि एक पैटर्न डिजाइन किया गया है जहां पर हर एक चीज का बहुत बाखूबी से ध्यान रखा गया है। वॉलेट मैनेजमेंट, क्रिएट वॉलेट, रिसीव फंड्स, साइन डिजिटली बहुत आसान है और यहां पर किसी तरीके का भी आपका कोई डाटा स्टोर नहीं किया जाता जिससे कल को आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। इवन दो यहां पर मी आईडी इज अ डिसेंट्रलाइज सिक्योर ऑन चेन आइडेंटिटी प्रोटोकॉल यहां पर बनाया गया है। अगर यहां पर इसकी सप्लाई की बात करें तो वो फिक्स है और ये एक डिफ्लेशनरी एमिशन के ऊपर काम करता है जहां पर टोकन्स को बर्न किया जाता है। वहीं पर कोई टोकन्स प्री माइंड, कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई वेल्स नहीं है। मेरी तरफ से कोई बाइंग यहां पर आपको नहीं कही जा रही। प्रोजेक्ट इस समय पर अपने रोड मैप के ऊपर जो बाखूबी तरीके से काम कर रहा है वो मैं आपके यहां पर नजर जरूर करना चाहूंगा। 2025 के मुताबिक इस समय पर बात करें तो इस समय पर अपने ये फाइनल स्टेज के अंदर आ चुका है। क्वार्टर 2 में इनका नेटवर्क 2.0 मॉड्यूलर यहां पर आर्किटेक्चर लॉन्च होने जा रहा है। वहीं पर एडवांस्ड डिसेंट्रलाइज नेटवर्क इनका क्वार्टर 3 में लॉन्च होगा और उसके बाद यहां पर ZK ऑफिशियल गोज लाइव होगा जो कि क्वार्टर 4 में होगा। तो मेक श्योर आप यहां पर इस प्रोजेक्ट को देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात आती है यहां पर कॉइनबेस की। US DOJ ओपन इन्वेस्टिगेशन कॉइनबेस रीसेंट साइबर अटैक। हमारे इंडिया में आज से लगभग 1 साल पहले एक WZIR-X का हैक होता है। अब वो हैक होता है या स्कैम होता है हमें नहीं पता, बट आप सब लोगों ने देखा कि आज तक उसके ऊपर एक सिंगल कंप्लेंट भी फाइल नहीं हो पाई। FIR तो बहुत दूर की बात है। बट वहीं पर अगर बात करें कॉइनबेस की तो यहां पर इनके ऊपर जो हैक हुआ और इन्वेस्टिगेशन यहां पर बैठ गई है पूरी की पूरी चीजों को खंगालने में। यहां पर यह व्यक्ति कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रहा है और आज भी इन्होंने लगभग 7,390 बिटकॉइंस को यहां पर बाय किया है, लगभग 765 मिलियन US$ के। और अभी इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई है, वो देखना होगा क्या मैटर है। अब इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने कहा था कि एक 30 मई का हवा मार्केट में चल रहा है और वो हवा ये है कि FTX का यहां पर जो सेकंड बैच का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है जो कि अप्रोक्सीमेट 5 बिलियन US$ का होगा और इसका इफेक्ट मार्केट में आपको 24, 25 या फिर 26 मई के आसपास दिखाई देना स्टार्ट कर जाएगा। होगा क्या कि मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होगी। इस न्यूज को एक बड़े पैमाने के ऊपर मार्केट किया जाएगा और शायद बिटकॉइन के प्राइस को इस न्यूज की वजह से $1,00,000 से वापस से नीचे आना पड़े। बट अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को समझे तो 5 बिलियन है ही क्या क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्रिप्टो मार्केट इन 5 बिलियन को ऐसे ऑब्जॉर्व करेगा कि पता भी नहीं चलेगा। बट इस समय पर यह न्यूज बहुत सारे लोगों के दिमाग में घूम रही है और उन लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत बड़ी क्रैश होगी।
बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। समझना जरूरी है कि केवल और केवल एक्सचेंजेस के ऊपर 2.4 मिलियन बिटकॉइंस ही यहां पर बचे हैं। यानी कि अगर आज की डेट में कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन को बाय कर रहा है एक्सचेंज के ऊपर, तो वो इमीडिएट एक्सचेंज से अपना बिटकॉइन निकालकर अपने सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर यानी कि अपने खुद के वॉलेट में यहां पर ट्रांसफर कर रहा है। और लोगों में इतनी जागरूकता आ चुकी है कि अगर बिटकॉइन अपने पास नहीं है, अपना बिटकॉइन अपने पास नहीं है, तो शायद हमारे पास बिटकॉइन है ही नहीं। और अगर अभी तक ये चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और कॉन्टिन्यूसली अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक्सचेंजेस से बिटकॉइन यहां पर नीचे गिर रहे हैं, यानी कि लोग अपने बिटकॉइंस को यहां पर विड्रॉ करते जा रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग में यहां पर डालते जा रहे हैं। और इसी वजह से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि शायद इस बार उतना बड़ा मार्केट में बिटकॉइन क्रिप्टो का, बिटकॉइन का डोमिनेंस हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई ना दे जितना पहले दिखाई देता था। अब इसके और भी बहुत सारे कारण हैं जो फिर डिस्क्रिप्शन में यहां पर कभी डिटेल में बात करेंगे। बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंडिया को, या फिर ये कहे कि हमारे एक सिस्टम को लताड़ लगाई गई है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे यहां पर उन्होंने ओरली क्वेश्चन किया है कि व्हाई नो रेगुलेशन इज बीइंग कंसीडर ऑन गवर्न क्रिप्टो करेंसी। और यहां पर यह भी चीज कही गई है कि द गवर्नमेंट आल्सो नीडेड दैट द करंट टैक्सेशन ऑफ बिटकॉइन ट्रेडिंग प्रॉफिट एट 30% इंप्लाइज अ फॉर्म ऑफ लीगल रिकॉग्नाइजेशन। यहां पर अगर बिटकॉइन के ऊपर 30% टैक्स लिया जा रहा है तो उसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। इफ इट इज ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड इन दिस मैनर, अगर आप 30% टैक्स वहां पर ले रहे हैं और इस चीज को 30% टैक्स लेकर लीगल एक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट रेगुलेटेड, इसे रेगुलेट क्यों नहीं किया जा रहा। और ये बात बहुत बड़ी बात है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये तीसरी बार ऐसी स्टेटमेंट आई है। और आज से कुछ दिन पहले भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट अपने को सुनने को मिली थी। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा स्टेप लेगी जहां पर क्रिप्टो वाले यूजर्स को एक रियल, एक एक्चुअल डायरेक्शन मिल पाएगी कि हाँ, क्रिप्टो में ऐसे काम करना है, ऐसे काम नहीं करना है, ऐसे क्रिप्टो को होल्ड करना है और ऐसे क्रिप्टो को सेव करके रखना है। बहुत सारी चीजें आज भी इंडियन क्रिप्टो मार्केट में मिसिंग है जो केवल गवर्नमेंट की एक राइट रेगुलेशंस यहां पर लेकर आ सकती है। एंड आई बिलीव कि जब भी गवर्नमेंट यहां पर रेगुलेशंस लेकर आएगी, प्रॉपर एक लीगल फॉर्मेट यहां पर आएगा, इंडिया का सबसे बेहतर होगा। आपको क्या लगता है, मेक श्योर कमेंट कर बताइएगा। अब बात करूंगा मैं यहां पर कॉइन स्विच की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमन भाई आप कॉइन स्विच को प्रमोट कर रहे हो, तो मेरी जान, मैं कॉइन स्विच को यहां पर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं। बट हमारे लाइव सेशन के दौरान टेलीग्राम के ऊपर इतने मैसेजेस आते हैं कि अमन भाई कोई ऐसा वे बताएं जहां पर हम क्रिप्टो को आईएनआर में बाय कर पाए, जहां पर मैं आईएनआर से यूएसडीटी को बाय कर पाऊं और क्रिप्टो को बाय कर पाऊं, और जब मुझे विड्रॉल चाहिए वो मुझे मिल जाए। बहुत सारे लोगों के साथ अब P2P स्कैम हो चुके हैं और बहुत सारे लोग अब P2P से डरते हैं। तो इस वजह से हमने कॉइन बेस को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है कि आप कॉइन बेस का यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो ऐप है जहां पर 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। और अपनी सिंपली KYC करवाने के बाद अपने बैंक अकाउंट को लिंक करें और 5 मिनट के अंदर यहां पर अपने INR को डिपॉजिट करके क्रिप्टो को बाय करें। एंड दैट्स द ओनली रीजन कॉइन स्विच हमारे लिए एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बन पाया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेक श्योर क्लिक करें, रजिस्टर्ड करें। और अगर आप यहां पर 10,000 रुपए का पहला डिपॉजिट करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन माय फ्री कॉइन स्विच ग्रुप, जो कि प्रो प्रीमियम ग्रुप है कॉइन स्विच का, वो आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर ज्वाइन करिएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे, अरे भाई आगे हो जा। अब यहां पर बात करूंगा मैं 2 क्रिप्टो कॉइन्स की। पहला है यहां पर स्टार्कनेट, प्राइस चल रहा है $0.14। ये एक लेयर 2 प्रोजेक्ट है और इस समय पर स्टार्कनेट को मिस करना मेरे मुताबिक सबसे बड़ी गलती होगी। हम में से बहुत सारे लोगों ने स्टार्कनेट को ऊपर के प्राइसेस के ऊपर बाय कर रखा है, बट टाइम है कि इसको नीचे के प्राइसेस के ऊपर एवरेज करें। क्यों? क्योंकि अनदर जेड के रोल अप ज्वाइन द स्टेज 1 स्क्वाड, वो है स्टार्कनेट। और यहां पर स्टार्कनेट स्टेज 1 प्रोजेक्ट है और इस समय पर स्टार्कनेट जैसे ही जेड के रोलअप्स के ऊपर यहां पर आया है, स्टार्कनेट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस
इस समय पर नंबर ऑफ ट्रस्ट और आने वाले समय में नंबर ऑफ फीसिस भी यहां पर बहुत बड़ी जनरेट होंगी। और मैंने आज से बहुत पहले बताया था कि स्टाक नेट का स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहां पर प्रमोट भी हुआ था, लोगों ने उसे अडॉप्ट भी किया था। और इस वजह से स्टाक नेट एक सॉलिड बैकग्राउंड के साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और अभी हाल ही में वी आर पार्टनरिंग विद लोम्बार्ड फाइनेंस टू हेल्प ब्रिंग LBTC, यानी कि अब स्टार्कनेट ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन आ रहा है जिसका नाम होगा LBTC, जिससे लोग अब यहां पर एज अ बिटकॉइन बाय कर पाएंगे बट स्टार्कनेट की चेन के ऊपर। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉड्यूलर चेन है एंड आई बिलीव कि यहां पर ये चीज हमें कैसे फायदा देगी, वो सिंपली स्टार्कनेट को राइट टाइम पर होल्ड करके। एप्टोस $5.09। एप्टोस लेयर 1 प्रोजेक्ट है, चाहे वो इथेरियम है, चाहे वो सुलाना है, सुई है, सी है, एप्टोस बेस्ट प्रोजेक्ट है। अगर एप्टोस की बात करें तो एप्टोस के ऊपर इस समय पर जो एवरेज फीस आ रही है वो आ रही है $0.00055 और इस समय पर एप्टोस ऑलमोस्ट $1 बिलियन के जो स्टेबल नेटिव स्टेबल्स है वो अपने चेन के ऊपर यहां पर ऑलरेडी लेकर आ चुका है। और अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और आगे तो इस समय पर इसका TVL 10th लार्जेस्ट चेन यहां पर बन चुका है। बहुत सारे लोग एप्टोस में जब ये $20-22 के आसपास ट्रेड होगा तब एंट्री लेंगे और शायद वो अपने पीक के आसपास होगा। बट इस समय पर यहां पर अगर आप देखें तो पहले नंबर पर इथेरियम, सोलाना, BSC, ट्रोन, बिटकॉइन बेस, आर्बिट्रम, सुई, अवलांचे और एप्टोस को मिस करना मेरे मुताबिक एक सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक इस बुल मार्केट की हो सकती है। और अगेन आई रिपीट, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। कुछ भी बाय करना है, सेल करना है, अपने एनालिसिस भी जरूर करिएगा बट इस वीडियो को एज अ रेफरेंस लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेक श्योर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो यहां पर होने वाला है कि 5 ऐसे मीम कॉइन्स जो आने वाली बुल रैली में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट करें 5 मीम कॉइन्स, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या वो मीम कॉइन्स है या फिर नहीं है, और अगर है तो आपको किस तरीके से उसे एवरेज करना है, और अगर नहीं है तो किन प्राइजेस के ऊपर बाय करना है। सिंपली कमेंट 5 मीम कॉइन्स। इस वीडियो को अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक मेक श्योर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।